अंधा आदमी और लालटेन। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड़ता है तो सिवाय ग्लानि के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। आज हम आपको एक अंधे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसे ऐसे ही लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उनके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर चल रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से ही अंधेरा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोगों को तो ये अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएँ और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ ताकि अंधेरे में आप लोग मुझे अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सीख, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। राजा का चित्र। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उनके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बना पाएंगे। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन वे चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के
अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। सीख: जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।